जब ये जालिम गोडसे की फोटो लेकर आए तो पुलिस कुछ नहीं करती। मीडिया चैनल वाले ऐसा खामोश हो गए जैसा कि इनके भाईजान की फोटो देखे टीवी में। तुमने 6 दिसंबर किया था और एक इम्तियाज सामने ठहराए कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। ये कमिटमेंट है। अरे भाई वो मदरसे को जला दिए, मुंह तो खोलो, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो, मजम्मत तो करो। कुरान को जला दिए ना, तुम गूंगे क्यों हो? खामोशी से काम नहीं चलेगा, तोड़ो इस सन्नाटे को, तोड़ो इस सन्नाटे को। और जब हम बोलते हैं तो वहां का चीफ मिनिस्टर बोलता असदुद्दीन ओवैसी एजेंट है। अरे नीतीश कुमार, तुम क्या कोर्ट के सामने कुर्सी डालकर बैठते नोटरी के एजेंट हो? और मैं आज अल्लाह के घर में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं सिर्फ गरीब मजलूमों का एक टीम हूं। हालत रोजा में कह रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत असदुद्दीन ओवैसी को खरीद नहीं सकती। मैं तो हर उस घर में जाऊंगा, चाहे उसका नाम जुनैद हो या फिर हमारा कोई हिंदू भाई या दलित भाई हो। जुल्म जुल्म है। सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म हो तो जुल्म नहीं, किसी पर भी जुल्म होगा तो जुल्म है। जिस तरह हमारे हिंदू भाइयों की सियासी रिप्रेजेंटेशन है कि चाहे कोई यादव हो उसका लीडर है, मराठा हो उसका लीडर है, ठाकुर है उसका लीडर है, ब्राह्मण है उसका लीडर है, कम्मा है उसका लीडर है, रेड्डी है उसका लीडर है, वेलमा है उसका लीडर है। अरे सबका नेता है। अगर किसी का नेता या कायद नहीं है तो मुसलमानों का, क्योंकि 50 साल से कह दिया गया कि मियां ये हमारे बस की बात नहीं, हम खाली वोट डालो। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे मुल्क के वतन अजीज में हम देख रहे हैं कि पिछले 10-15 दिनों में बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं। हमारे शहर में कोई खड़े होकर कहता है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, कोई कहता है कि फुलां कर दूंगा। और हद तो ये हो गई कि शहर हैदराबाद में नाथुराम गोडसे की फोटो लेकर आते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि पहला टेररिस्ट का नाम नाथुराम गोडसे, सबसे पहला टेररिस्ट को गोली मारी, उसकी फोटो लेके लोग नाच रहे हैं। कौन है ये जालिम लोग? गोडसे की फोटो लेकर हैदराबाद में नाच रहे हैं। और कैसे पुलिस खामोश बैठी है? अगर कोई उसामा बिन लादेन का फोटो लेके आया तो हजरत पुलिस पूरे घर के दरवाजे को तोड़ देती। मगर हजरत गोडसे है, क्या रिश्ता है आपका, इसे बताओ भाई। बिन लादेन की अगर फोटो लगा लिए या अयमन अल जौहरी की फोटो लगा लिए, पूरा मीडिया आ जाता। ओ नो, हैदराबाद हैज बिकम द हॉट बेड। यहां पर मंजलिस वो कर रही है। जब ये जालिम गोडसे की फोटो लेकर आए तो पुलिस कुछ नहीं करती। मीडिया चैनल वाले ऐसा खामोश हो गए जैसा कि इनके भाईजान की फोटो देखे टीवी में। हिंदू राष्ट्र बनेंगे। तो ये हो गई कि बिहार में एक मदरसे को जला दिया गया। मदरसे अजीजिया जो 100 साल पुराना मदरसा है, जिसमें नायाब मैन्युस्क्रिप्ट्स मखतूतात थे, कुरान करीम को जलाया गया। मस्जिद के मीनार को निशाना बनाया गया। और वहां पर सेक्युलर गवर्नमेंट है और मैं इलेक्शन लड़ता हूं मजलिस का। नहीं, तुम क्यों लड़ रहे? अरे भाई वो मदरसे को जला दिए, मुंह तो खोलो, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो, मजम्मत तो करो। कुरान को जला दिए ना, तुम गूंगे क्यों हो? इतनी गिरावट क्यों आ गई कि कुरान को जालिम लोग जला रहे हैं? कुछ तो बोलो मेरे भाई, ये तुम्हारी शिफात करेगी हशर के मैदान में। ये अल्लाह का कलाम है, याद रखो। इसके ताल्लुक से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर इसको अल्लाह पहाड़ों पर नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। कोई नहीं। हम पुकार कर मजम्मत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नाइंसाफी है। मगर जो लोग सेकुलरिज्म के चौधरी हैं, जो लोग मेरे लड़ने पर
क्या क्या झूठे इल्जाम लगाती हैं मुझ पर, अब तो बोलो आप। तो बोलेंगे नहीं नहीं, ये मौका नहीं है बोलने का, खामोशी अख्तियार करो। तो हमारे बिहार के सदर अख्तरुल ईमान ने अच्छा कहा इस पर। उन्होंने कहा कि भाईजान, अगर खामोश होते तो आपके अब्बा की आपकी अम्मा से शादी नहीं होती थी। उनको बोलना पड़ा कबूल है, अम्मा को बोलना पड़ा कबूल है, तो खामोशी से काम नहीं चलेगा। तोड़ो इस सन्नाटे को, तोड़ो इस सन्नाटे को। मगर कोई नहीं बोले और वहां का चीफ मिनिस्टर है, माने ऐसा कभी इधर कुलाटी मारते कभी उधर। अब जब हम इनसे पूछे कि आप मायना क्यों नहीं किए, आप उस मदरसे को बनाओ दो, पुलिस के ऑर्डर के सामने ही हरकत हुई। है बिहार में जहां पर औरतों का वीडियो देखो, आप रो रही हैं, मेरी बच्ची की शादी के लिए जेवर रखे, चला गया। कोई हुकूमत कुछ नहीं बोल रही बिहार के, क्यों? क्योंकि वो सेकुलर हैं, आप नहीं बोलेंगे। और जब हम बोलते हैं तो वहां का चीफ मिनिस्टर बोलता असदुद्दीन ओवैसी एजेंट है। अरे नीतीश कुमार, तुम क्या कोर्ट के सामने कुर्सी डालकर बैठते नोटरी के एजेंट हो कि तुम सर्टिफिकेट दोगे मुझे कि मैं क्या हूं क्या नहीं? अरे मैं तुमसे वाजिबी सवाल उठाया हूं और मैं आज अल्लाह के घर में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं सिर्फ गरीब मजलूमों का एक टीम हूं। हालत रोजा मैं कह रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत असदुद्दीन ओवैसी को खरीद नहीं सकती, कोई ताकत नहीं खरीद सकती। मैं इलेक्शन जीतूंगा हारूंगा वो मेरे रब का फैसला है, मगर लड़ना मेरा काम है, जिम्मेदार। मगर ये लोग कोई नहीं बोलेंगे। ये सेकुलरिज्म के पुजारी, ये सेकुलरिज्म की नाम ले लेकर अपने महलात की तामीर करते हैं, मुसलमानों के ख्वाबों को चकनाचूर करके। बोलो आज क्यों नहीं बोलते? अफसोस तो इस बात का होता है कि मजहबी त्योहार मजहब का होता है तो वो अमन का नाम पर होता है। कोई अपने किसी भी खुदा को, अल्लाह को, भगवान को, किसी गॉड को मानता है तो उसमें एक रूहानियत होती, स्पिरिचुअलिज्म होता। मगर ये कौन सा ये लोग काम कर रहे हैं कि त्योहार में तशद्दुद करेंगे? मैं मुसलमानों से अपील कर ना करना चाहिए। हमारा त्योहार होगा, अमन है इस्लाम का नाम, हम अमन से रहते या अमन से रहते रहेंगे। मगर ये लोग कौन हैं? कौन है? मोदी जी तो नाम ही नहीं लेते इन लोगों का। अच्छा बोलते उल्टा लटका देते हम, उनकी सरकार आई तो इदरीस पाशा को बेंगलुरु में 2 लाख रुपए नहीं दिए, पीट पीट कर मार दिए, उल्टा लटकाओ, वहां बीजेपी की सरकार है आपकी। जुनैद नसीर को जिंदा जला दिया गया, तब भी कोई नहीं बोलते क्योंकि हमारा राजस्थान में सेकुलर गवर्नमेंट है। वैसे क्यों गया जुनैद और नसीर के घर को? अरे मैं नहीं गया तो कौन जाएगा फिर? मैं तो हर उस घर में जाऊंगा, चाहे उसका नाम जुनैद हो या फिर हमारा कोई हिंदू भाई या दलित भाई हो। जुल्म जुल्म है, सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म हो तो जुल्म नहीं, किसी पर भी जुल्म होगा तो जुल्म है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये कौन से किस राह पर लोग मुल्क को लेकर जा रहे हैं? आजादी का उत्सव मना रहे हैं और महाराष्ट्र की दरगाह में अंदर जाकर झंडा हिला रहे हैं, दरगाह के अंदर जाके झंडा हिलाते रहे। कौन सा तुम काम कर रहे हो? तुम मुसलमानों को, इस्लाम को गाली देकर तुम क्या कर रहे हो? तुम मुल्क को बदनाम कर रहे हो, अपने आप को बदनाम कर रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर हम देखते हैं कि औरंगाबाद में मंदिर को बचाने के लिए हमारा एमपी इम्तियाज जलील जाकर मंदिर में 2 घंटे खड़े हो जाता, मॉब को बोलता कि नहीं यहां तुम नहीं कर सकते कुछ भी। 2 घंटे इम्तियाज जलील वहां ठहरता है। मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी से, उद्धव ठाकरे से, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर शिंदे से और कांग्रेस पार्टी से जो उद्धव ठाकरे की तायीद की, राष्ट्रवादी कांग्रेस से, तुमने 6 दिसंबर किया था ना, तुमने 6 दिसंबर किया था और एक इम्तियाज सामने ठहराए कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। ये कमिटमेंट है,
ये अमन के नाम पर मर मिटने की तमन्ना इम्तियाज जलील और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में थी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं सलाम करता हूं औरंगाबाद के तमाम हिंदू मुसलमान दलित भाइयों को जिन्होंने हालात को बिगड़ने से रोका। मैं मजम्मत करता हूं औरंगाबाद पुलिस की बेहरकती को, बेहिसी को, कि तुम्हारा काम था कि तुम हरकत में आते, मगर नहीं। वीडियोस दिखाए जा रहे हैं कि फायर इंजन आ रहा है, उसको रोक दिया जा रहा है। बच्चों को पकड़े हैं, इंशाअल्लाह लीगल टीम अपना काम करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये वाकयात वतन अजीज में ना हो। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार भी हूं। आप वार्ड से दोबारा मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया, आपका बेइंतहा शुक्रिया। और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सियासी तौर पर मजबूती हासिल करेगी। मेरा मानना यह है कि जब तक भारत के मुसलमानों को सियासी उनकी नुमाइंदगी नहीं मिलेगी, हमको अपने मसाइल हल नहीं करवा सकते। हमको अपनी नुमाइंदगी बढ़ाना पड़ेगा, चाहे रियासत की असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, किसी रियासत का मामला हो, चाहे वो जिला परिषद हो, असेंबली हो, आवाज उठनी चाहिए। याद रखो, आप 50-60 साल से धोखा दिया जा रहा है कि नहीं नहीं ये लोग हमारे रहबर हैं, ये लीडर हैं। कौन से रहबर हैं? ये रहजन हैं। ये लीडर नहीं है, गीडर हैं, जिनमें हिम्मत नहीं है फिरका परस्ती से मुकाबला करने की। हिम्मत नहीं है इन लोगों से फिरका परस्ती से मुकाबला करने की। अब मत बोलो हमको कि क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। आपकी 50 साल की पॉलिसी नाकाम साबित हुई है, नाकाम साबित हुई है। अगर 50 साल में कोई मेहनत करता है कि मुसलमानों की भी, जिस तरह हमारे हिंदू भाइयों की सियासी रिप्रेजेंटेशन है कि चाहे कोई यादव हो उसका लीडर है, मराठा हो उसका लीडर है, ठाकुर है उसका लीडर है, ब्राह्मण है उसका लीडर है, कम्मा है उसका लीडर है, रेड्डी है उसका लीडर है, वेलमा है उसका लीडर है। अरे सबका नेता है। अगर किसी का नेता या कायद नहीं है तो मुसलमानों का, क्योंकि 50 साल से कह दिया गया कि मियां ये हमारे बस की बात नहीं, हम खाली वोट डालो। मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपनी नेता को बनाओ, क़यादत को बनाओ, मरकज सियासी को बनाइए और इंशाअल्लाह ताला दुआ फरमाइए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे इस नेक मकसद में हमको अल्लाह कामयाबी दे। अल्लाह लोगों के दिलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को और उसके मकासद को अल्लाह डाल दे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हम तमाम को माह रमजान के जो बचे हुए रोजे, अल्लाह उसमें हम तमाम को रोजे रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमको क़यामुल लैल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमको कुरान करीम की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू ताला जिस पर ज़कात वाजिब है वो ज़कात को निकालें, सदका निकालें। और हम तमाम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमको जालिमों से महफूज रखे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।